हाय ऑल, वेलकम बैक। आज की क्लास में एक ऐसा टॉपिक है जो कि क्लास 11, 12, जेई, नीट सबके लिए इम्पोर्टेंट है और ये है कि न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स को हम कैसे पहचानें। तो हाउ टू आइडेंटिफाई न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स। मेरा नाम है तोशी शर्मा। आप मुझे देख रहे हैं ओसीसी स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म में। ये क्लास 11th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेसिक्स है जिसके ऊपर आपकी पूरी 12th की केमिस्ट्री डिपेंड करती है और ऑर्गेनिक रिएक्शंस भी डिपेंड करते हैं। तो क्लास शुरू करते हैं। ट्राई टू राइट विथ मी, ट्राई टू अंडरस्टैंड विथ मी। पहला टॉपिक लेते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। तो टॉपिक में ही आप देखिए, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन और ग्रीक में फाइल्स मीन्स फिलस होता है। फिलस मीन्स होता है लविंग, एफिनिटी रखना, एफिनिटी। तो दिस आर द स्पीशीज दोज हु आर इलेक्ट्रॉन लविंग। ठीक है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन लविंग है तो इनके पास अपना क्या चार्ज होगा? पॉजिटिव। देयरफॉर दे वांट इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन लविंग है तो वो स्पीशीज खुद में क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो इलेक्ट्रोफाइल्स को हम यूजुअली ई पॉजिटिव से क्या कर देते हैं? डोनेट, एब्रिविएट कर देते हैं। एब्रिविएट इज अ बेटर वर्ड, एब्रिविएट कर देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमने लिखा है ये है इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। अब इलेक्ट्रॉन लविंग है यानी उसमें खुद क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? डेफिशिएंट। किसी में पॉजिटिव कब आता है? जब उसके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन लविंग है यानी इनमें चार्ज क्या है? पॉजिटिव। इसका मतलब दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। सेकेंड पॉइंट समझ में आ गया? तो खुद में इनके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसीलिए ये खुद क्या है? इलेक्ट्रॉन लविंग है। अच्छा, अब इसके साथ अगर देखें तो जो इसमें फॉर एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल लेके हम फील करते हैं इस टॉपिक को। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपके पास है CH3 पॉजिटिव। CH3 क्या हो गया है? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव देखते ही आप क्या समझ जाएंगे? ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो सबसे पहला वे ऑफ फाइंडिंग जो होता है इलेक्ट्रोफाइल का, दैट यू हैव टू सर्च पॉजिटिव। आपको क्या सर्च करना पड़ता है? पॉजिटिव। और अगर पॉजिटिव लिखा हुआ है तो ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। इसको किसकी जरूरत है? इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना? है क्योंकि कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 और फोर्थ वाला वो लूज कर दिया है। तो लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन के कारण यहाँ क्या आ गया है? पॉजिटिव आ गया है। समझ में आता है? तो ये है आपका मिथाइल कैटायन। अब इसको थोड़ा ऑब्जर्व करिए। मिथाइल कैटायन के को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट है। इसका ऑक्टेट कैसा दिख रहा है बेटा? सेक्सटेट, करेक्ट। ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। 6 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं मुझे। 1, यहां मैं क्लिक कर दूं, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, सेक्सटेट है और इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये क्या है? एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है थोड़े देर में हम समझते हैं। उससे पहले एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ब्रोमीन। ब्रोमीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6। बट अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो यहाँ चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। ये हो गया ब्रोमोनियम आयन। ये क्या हो गया बेटा? ब्रोमोनियम आयन।
अब इसमें भी क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो रूल्स देखते चलिए। ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, करेक्ट। और दूसरा तरीका होता है कि सेक्सटेट हो, यानी ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, 8 इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस में हो तो क्या बोलते हैं, ऑक्टेट इज कंप्लीट। लेकिन अभी दोनों, इस केस में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये सेक्सटेट है, पॉजिटिव है। तो अगर इसको ऑब्जर्व करोगे आप, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और इसमें चार्ज कौन सा लगा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। ये सेक्सटेट है, CH3 क्या है, सेक्सटेट है। और ब्रोमोनियम आयन में अगर देखें तो पॉजिटिव हमको दिख रहा है, पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, तो इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये दोनों ही क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, दोनों ही क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। क्लियर है, समझ में आता है। तो इनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो अगर यहाँ पे देखें तो इसको अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना है CH3 को, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी, है ना, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। सो देयरफॉर दे कैन टेक इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल एक्सेप्ट or accepts electrons to complete their octet, complete their octet, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, और यही तो बोला था, इलेक्ट्रॉन से लव है, एफिनिटी है, यानी उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अच्छा, वन हु एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन आर नोन एज लुईस एसिड। तो ये क्या है, लुईस एसिड, ठीक है, समझ में आता है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं कि जरूरी नहीं है कि जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है उसमें पॉजिटिव ही लगा हो। एक एग्जांपल ले लेते हैं BF3 का, BF3 का। अब इसमें भी बोरॉन जो है वो सेक्सटेट है, करेक्ट। उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6। तो बोरॉन क्या है, सेक्सटेट है, यानी इस ये 2 इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट कर सकता है, कैन एक्सेप्ट 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो ये BF3 भी क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल हुआ। ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल। इट कैन एकोमोडेट 2 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अब इन दोनों में मैडम अंतर क्या है, अब अंतर तो आप भी बता सकते हो कि ये क्या है, ये आपका पॉजिटिवली चार्ज दिख रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल, और यहां मुझे न्यूट्रल दिख रहे हैं। यहां क्या दिख रहा है, मुझे न्यूट्रल दिख रहा है। तो इलेक्ट्रोफाइल्स कैन बी पॉजिटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रोफाइल्स कैन बी न्यूट्रल। समझ में आता है, क्लियर होता है। आगे बढ़ते हैं। अब इन एग्जांपल्स में सबसे पहले हम आते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स पे। ये है आपका मिथाइल कैटायन। फर्स्ट वाला आपका क्या है, मिथाइल कैटायन। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स को पहचानना सबसे इजी होता है कि ये E पॉजिटिव के फॉर्म में रहते, E पॉजिटिव के फॉर्म में। तो आपने पॉजिटिव देखा और आपने क्या बोल दिया, ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, करेक्ट। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स इट्स इजी टू आइडेंटिफाई, क्योंकि उन पे पॉजिटिव लगा रहता है। जैसे ये मिथाइल कैटायन है, ये ब्रोमोनियम है, ये आयोडोनियम है, ये क्लोरोनियम आयन है, सब में क्या लगा हुआ है, पॉजिटिव लगा हुआ है। H पॉजिटिव, हाइड्रोनियम आयन, इसमें भी पॉजिटिव है ना। नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोनियम, नाइट्रोसोनियम, इन दोनों में पॉजिटिव। फिनाइल डायजोन, डायजो पॉजिटिव लगा है, तो नियम डायजोनियम। अब ये 12th वाले अच्छे से समझ रहे होंगे
क्योंकि उन्होंने डायजोनियम सॉल्ट के ऊपर काम कर लिया है। लेकिन C6H5N2 पॉजिटिव को हम बोलते हैं डायएजोनियम, N2 पॉजिटिव को बोलते हैं एजोनियम, डायएजोनियम, एंड C6H5 को फिनाइल, तो फिनाइल डायएजोनियम। फिर से बोलती हूँ, N2 पॉजिटिव को डायएजोनियम, ईएम हम लगाते हैं पॉजिटिव आयन पे, डायएजोनियम, और ये फिनाइल है तो फिनाइल डायएजोनियम। अच्छा, अगर आप इस पे एक और एग्जांपल अगर आप डाल सकते हो तो डाल लो, ये है RC डबल बॉन्ड O। अच्छा, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में ले लेंगे, ये भी हमारे पास आएगा अभी, है ना। RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, दिस इज नोन एज एसाइलियम, एसाइलियम आयन। तो ब्रोमोनियम, क्लोरोनियम, आयोडोनियम, मिथाइल कैटायन, हाइड्रोनियम, ईएम बहुत यूज हो रहा है, तो पॉजिटिव जितने भी इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं उसमें हम ईएम का यूज करते हैं। क्लियर है। अब हम चलते हैं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स पे। अब न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स पे आपको अगर पहचानना है तो आपको देखना पड़ेगा कि ये ऑक्टेट क्या है, डेफिशिएंट होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे तो समझ में नहीं आएगा। तो आप क्या देखेंगे, ऑक्टेट डेफिशिएंट। ठीक है। अब इस पे अगर हम ध्यान दें तो अगर BF3 की बात करें तो BF3 कैसे बनाएंगे आप, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, तो ये आपको क्या दिख रहा है, फ्लोरीन सेक्सटेट दिख रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। इट कैन टेक 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो ये क्या है, क्या है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। तो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल को अगर आपको पहचानना है तो आपको क्या देखना है, वो ऑक्टेट डेफिशिएंट होने चाहिए। BH3 भी वैसी होगा, AlCl3, AlCl3, ये भी सेक्सटेट है, एल्युमिनियम क्या है, सेक्सटेट है। और जो हाइड्रोकार्बन्स के बेंजीन पढ़ चुके हैं वो AlCl3 एनहाइड्रस को लुईस एसिड बोलते हैं, बिकॉज इट कैन accommodate 2 more electron to complete its octet। तो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल को पहचानने का सबसे बेहतर तरीका है कि वो सेक्सटेट की स्टेट में रहते हैं, और हमेशा नहीं। अभी देखो इसमें ऑक्टेट, यहाँ पे ये सेक्सटेट के फॉर्म में है, FeCl3 भी सेक्सटेट है, लेकिन ZnCl2 अगर देखें तो Zn सेंटर में, Cl इधर, Cl इधर, कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, यहाँ भी ऑक्टेट क्या है, डेफिशिएंट है, तो ये भी क्या हो गया, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल हो गया। समझ में आता है। तो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स को पहचानना इजी होता है क्योंकि उनका ऑक्टेट क्या रहता है, इनकम्प्लीट रहता है, उसमें कोई चार्ज नहीं रहते, यू हैव टू चेक इट्स ऑक्टेट, तब आपको वो समझ में इजीली आ जाएगा। अब अगर नेक्स्ट एग्जांपल अब यहाँ पे देखते हैं तो मैंने लिया है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप देखो तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है, तो आप बोलोगे मैडम इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट है, ऑक्टेट इज कंप्लीट, फिर आपने इसको न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल में क्यों लिया है, ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन अगर आप इसमें देखो तो ऑक्सीजन बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पार्शियल नेगेटिव लगेगा, इधर पार्शियल पॉजिटिव, और इस बॉन्ड में ऑक्सीजन में पार्शियल नेगेटिव और कार्बन में पार्शियल पॉजिटिव, तो इसमें डेल पॉजिटिव चार्ज बहुत हाई है, और यही साइट है जो उसको क्या बना देती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, स्लाइटली इलेक्ट्रोपॉजिटिव बना देती है। यहाँ कार्बन क्या है, कार्बन हैज हाई, हाई को अप एरो लिख देती हूँ, हाई डेल पॉजिटिव चार्ज। तो ये वाली जो साइट है कार्बन की, ये वाली साइट जो है वो एज अ इलेक्ट्रोफिलिक साइट वर्क करेगी, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी दिख रही है। क्लियर होता है ना। आगे बढ़ते हैं। अब अगर SO3 का देख लें एग्जांपल, SO3 का अगर आप देखें तो सल्फर है सेंटर में, ऑक्सीजन इधर, ऑक्सीजन इधर, और ऑक्सीजन इधर। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये यहाँ पार्शियल नेगेटिव, यहाँ से भी पार्शियल नेगेटिव,
यहाँ से भी ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव, तो सल्फर हाईली पार्शियल पॉजिटिव है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोफिलिक साइट हो जाएगी। ये इसकी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोफिलिक साइट हो जाएगी। तो आपको पहचानना आना चाहिए। ऐसे ही SnCl4, SiF4, SO2, CX4, जैसे CX4 का एग्जांपल ले लेते हैं, CCl4, X की जगह मैं हेलोजन रख लेती हूँ CCl4, जिसको आप बोलते हो कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, करेक्ट। तो हर बॉन्ड में अगर देखें तो ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ऊपर से भी क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव कार्बन पार्शियल पॉजिटिव, इधर से भी पार्शियल नेगेटिव कार्बन पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ भी पार्शियल नेगेटिव कार्बन पार्शियल पॉजिटिव। कार्बन हाईली क्या हो गया है, पॉजिटिव हो गया है मैम, पार्शियल पॉजिटिव, हाँ, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक साइट बन गया है, क्योंकि पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रोफिलिक साइट। क्लियर होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव के और न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स के। अब हम न्यूट्रल यानी उनमें चार्ज कुछ नहीं दिख रहा है। अगर आप इसको ऐसे देखो तो CO2 में आपको कोई चार्ज दिख रहा है, नहीं। पर अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से निकाल लोगे तो आपको चार्ज दिखेगा। अब ये कब होता है, जब सेंट्रल मेटल एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्डेड है। अब आप यहाँ ध्यान से देखो, ऑक्सीजन क्या है, ग्रुप नंबर 16 का है, ऑक्सीजन ग्रुप 16, सल्फर 16, एक्स क्या है, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन 17, क्लोरीन 17, फ्लोरीन 17, ऑक्सीजन 16। इसमें आपको मेटल के साथ 16 और 17 के नॉन मेटल्स दिखेंगे, उसके कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाता है। समझ में आ रहा है, अच्छे से आ रहा है। तो CO2 एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। अगर आपको प्रूव करने बोल दें, प्रूव दैट CO2 इज अ न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, तो आप क्या करेंगे, पहले तो स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर आप बोलेंगे कार्बन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, so shared pair of electron is displaced towards oxygen, results in partial negative in oxygen, partial positive in carbon। इस बॉन्ड में भी आएंगे तो शेयर्ड पेयर ऑक्सीजन की तरफ डिस्प्लेस्ड होगा, पार्शियल नेगेटिव यहाँ आएगा कार्बन पे, पार्शियल पॉजिटिव। अब बोलो डेल पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे आ गया है, तो क्या वो एक इलेक्ट्रोफिलिक साइट के जैसे काम नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। देखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का RMgX। अब आप इसमें अगर देखो तो R में होता है आपका डेल नेगेटिव और मैग्नीशियम मेटल है तो डेल पॉजिटिव। अब इन दोनों के बीच में देखो तो मैग्नीशियम मेटल है तो पॉजिटिव, X हैलोजन है तो नेगेटिव। तो ये वाला बॉन्ड तो आयोनिक है और ये वाला जो बॉन्ड है वो क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। ये क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। तो अगर आप थोड़ी सी एनर्जी दो तो ये हेट्रोलिटिकली क्या हो जाएगा, क्लीव हो जाएगा। ये आपको देगा R नेगेटिव और MgX पॉजिटिव। तो ये भी एक आपकी क्या है, X पॉजिटिव आपकी एक क्या हो गई, एक इलेक्ट्रोफिलिक साइट हो गई। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट है। अब अगर आप कार्बीन में आते हैं, कार्बीन आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं, तो कार्बीन इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये है 1 2 और ये क्लोरीन के साथ 3 4 और सेकेंड क्लोरीन के साथ 5 एंड 6। ये ऑक्टेट डेफिशिएंट है, 1 2 3 4 5 6 और बॉन्डेड तो 4 इलेक्ट्रॉन ही है। तो कार्बीन भी, डाइक्लोरोकार्बीन भी क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। और अगर आप ये लास्ट वाला एग्जांपल देखें, अब इस एग्जांपल में देखिए N है, N के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, C डबल बॉन्ड O एंड C2H5, है ना। अब ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में अगर देखें तो कार्बन क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव और इधर कार्बन पार्शियल पॉजिटिव। तो ये वाला मेरे ख्याल से एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, ये है नाइट्रीन। नाइट्रीन जिसका एग्जाम्पल आप किसमें रख सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स में रख सकते हैं। क्लियर होता है। तो अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे न्यूक्लियोफाइल्स। पहले हम समझेंगे न्यूक्लियोफाइल्स क्या है। अब न्यूक्लियोफाइल्स को अगर आपको समझना है तो यहां से पकड़िए इसको, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एंड फिलस
फाइल होता है, ग्रीक में इसको फिलस बोलते हैं, जिसको बोलते हैं लविंग और एफिनिटी, लविंग और एफिनिटी। ये न्यूक्लियस लविंग है। अब न्यूक्लियस में आपके क्या है, प्रोटॉन है, पॉजिटिव है, और न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रल है। तो न्यूक्लियस आपका ओवरऑल क्या है, पॉजिटिव है। तो एक्चुअली न्यूक्लियोफाइल्स आर पॉजिटिव लविंग, तो वो खुद क्या होंगे, नेगेटिव। वो खुद कैसे होंगे, नेगेटिव। तो सेकंड हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल रिच है, दे आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। ठीक है, वो आपको कैसे देखेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच दिखेंगे, दे आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन रिच है सो दे कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन, डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स। भाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो डोनेट कर सकते हैं, और अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो ये लुईस बेस की जैसे काम करेंगे। वन हु कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन इज लुईस बेस, वन हु कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इज लुईस एसिड। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, डोनेट द इलेक्ट्रॉन, अब ज्यादा है तो डोनेट भी कर सकता है, तो डोनेट द इलेक्ट्रॉन अगर कर रहा है तो ये लुईस बेस की तरह काम करेगा। ठीक है, थर्ड क्या है, हैव एफिनिटी, एफिनिटी फॉर पॉजिटिव, दैट इज न्यूक्लियस। पॉजिटिव चार्ज की तरफ एफिनिटी इनकी हमेशा रहेगी। क्या है, तो दे आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स, वन इज NU नेगेटिव। आपको दिखेगा कि वो कैसे दिख रहा है, निगेटिवली चार्ज। जैसे आपको दिखेगा Cl नेगेटिव, Cl में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, Cl में 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, 3, 4, 5, 6, 7। नेगेटिव मीन्स वो एक इलेक्ट्रॉन किसी का लेके आ गया है ना। गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन ओनली इज नोन एज Cl नेगेटिव, करेक्ट। अब मैडम ये किसका इलेक्ट्रॉन लेके आया, जैसे आप लिखो HCN, तो HCN में क्लोरीन नेगेटिव है एंड हाइड्रोजन पॉजिटिव है, तो हेट्रोलिटिकली क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लेगा, Cl नेगेटिव, सॉरी Cl नेगेटिव। तो Cl नेगेटिव एग्जांपल हो गया न्यूक्लियोफाइल का, जिसमें आपको नेगेटिव दिखे, जिसमें आपको नेगेटिव दिखे, इलेक्ट्रॉन रिच दिखे, नेगेटिव दिखे, और क्या दिख रहा है मुझे, लोन पेयर्स ज्यादा दिख रहे हैं, तो हाई इन लोन पेयर्स, ये भी एक तरीका है पहचानने का। क्लियर है। सेकंड, न्यूट्रल भी होते हैं, न्यूट्रल भी होते हैं। अब न्यूट्रल जैसे वाटर, तो वाटर का अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट है, इसमें कोई आयंस नहीं है, लेकिन इनके पास क्या दिख रहा है, पहली तो चीज दिख रही है इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है ना, बट इट हैज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे फोकस करो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये चीजें होती है पहचानने की कि ओ यहां से ये डोनेट कर सकता है, यहां से ये डोनेट कर सकता है, तो इट कैन वर्क एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोफाइल को पहचानने का क्या तरीका है, इस पे क्या लगे रहेगा, नेगेटिव चार्ज लगे रहेगा, पहली चीज। ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज लगे रहेगा, और आपको क्या दिखेगा, लोन पेयर दिखेगा वहां, और न्यूट्रल में ऑक्टेट तो आपको कंप्लीट दिखेगा। ऑक्टेट कैसा दिखेगा बेटा, कंप्लीट दिखेगा, लेकिन इसमें आपको लोन पेयर ज्यादा दिखेगा, तो दे डोनेट फ्रॉम द लोन पेयर। अब नेगेटिव अगर लगा है तो इजी है पहचानना, जैसे इतने सारे एग्जांपल आपके सामने हमने रख दिए, उसमें कार्ब एनायन भी आता है, CS3 नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, Cl नेगेटिव, H नेगेटिव, S नेगेटिव। ये सारे एग्जाम्पल, अल्कोक्सी, हाइड्रोक्सी, फिनॉक्सी, ये सारे एग्जाम्पल किसके हो गए, नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल्स के। वो दिख ही रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन रिच है क्योंकि उसमें नेगेटिव लगा हुआ है। नेगेटिव मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये सारे क्या हो गए, नेगेटिव इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, अब NH3 की तरफ आते हैं।
H और ये है 3। मैम ऑक्टेट कंप्लीट तो नहीं है, परफेक्ट। ऑक्टेट मुझे इनकम्प्लीट दिख रहा है ना, लेकिन लोन पेयर है, यहां से ये डोनेट कर सकता है, ये डोनेट कर सकता है, इसलिए न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल में आएगा। नो डाउट इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, जैसे है अल्कोहल ROH। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर्स। अब ऑक्सीजन का ऑक्टेट देखो कंप्लीट है, यहां से लेंगे ना पूरा, ये ऑक्सीजन ऑक्टेट इज कंप्लीट बट इट हैज लोन पेयर, सो इट कैन डोनेट फ्रॉम हियर। तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल में आपको लोन पेयर पे ध्यान देना है कि वो क्या कर सकते हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। दे आर ऑल्सो लोन पेयर रिच बोले तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं होगी, दे हैव लोन पेयर हियर। अब अल्कोहल में लोन पेयर मैंने यहाँ पे भी बताया है आपको, वो यहाँ भी लिखा है। अमाइंस में नाइट्रोजन में लोन पेयर, सेकेंडरी अमाइंस में नाइट्रोजन में लोन पेयर, टर्शरी अमाइंस में नाइट्रोजन में लोन पेयर, ईथर, ईथर में ऑक्सीजन में लोन पेयर, है ना, ROR, तो इसमें ऑक्सीजन में लोन पेयर। तो ये साइट है जहां से वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपके क्या हो गया, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स हो गए। क्लियर है। और एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे है PH3, इसमें फास्फोरस में लोन पेयर, RPH2 फास्फोरस में लोन पेयर, यहाँ भी लोन पेयर और यहाँ भी फास्फोरस में लोन पेयर। तो जहां आपको लोन पेयर दिखता है, ऑक्टेट या तो कंप्लीट हो या तो यहाँ सेक्सटेट ही है, अगर नाइट्रोजन के पास देखो तो, लेकिन उसका ऑक्टेट एक हिसाब से कंप्लीट है। लुईस डॉट देख लीजिए, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन 5, हाइड्रोजन के पास 3, टोटल हो गए 8, है ना। तो ये लोन पेयर क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। क्लियर हुआ। अच्छा, अब हम आते हैं कुछ ऐसे कंपोनेंट्स की तरफ जो हमको न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, जहां से हमको निकालना पड़ता है कि यहाँ से क्या न्यूक्लियोफाइल निकलेगा। जैसे हम देखें एल्कीन्स, तो एल्कीन्स में पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दे कैन बी इजिली डोनेटेड। अल्काइंस में भी पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये डिफ्यूज इलेक्ट्रॉन्स माने जाते हैं एंड दे कैन बी इजिली डोनेटेड। तो ये भी किस में आ जाते हैं, किसमें आ जाते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स में आ जाते हैं। अब अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में आए तो HH3Al लिथियम, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। H4 को मैंने H और H3 के फॉर्म में लिखा है क्योंकि ये आसानी से क्या दे देता है, हाइड्राइड दे देता है। हाइड्राइड यानी क्या होता है बेटा, H नेगेटिव। हाइड्राइड यानी क्या होता है, H नेगेटिव। तो ये भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज दे रहा है, तो ये क्या है, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है। अच्छा, RMgX में R नेगेटिव यहां से निकलता है, तो ये भी क्या हो गया, सो बेंजीन इज ऑल्सो अ न्यूक्लियोफाइल क्योंकि इट हैज पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। सो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, क्लियर है। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। कुछ स्पीशीज होती हैं जो इलेक्ट्रोफाइल के जैसे भी काम करती हैं और न्यूक्लियोफाइल के जैसे भी काम करती हैं। जैसे अगर हम इसको देखें, हम पहला एग्जांपल देखते हैं RC डबल बॉन्ड O। अब इसमें ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अच्छा, कार्बन और ऑक्सीजन में कार्बन पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो रिच इन इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियोफिलिक साइट हो गई, ये वीक इन इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रोफिलिक साइट हो गई। एल्डिहाइड, कीटोन्स, एस्टर्स, अमाइड्स, ये सारे इसमें आ जाते हैं जिसमें दोनों साइड्स रहती हैं। जैसे यहाँ पे भी देख लो आप, ये वाला ऑक्सीजन जो है ये न्यूक्लियोफिलिक साइट इलेक्ट्रॉन रिच है, इसमें लोन पेयर दिख रहे हैं आपको। लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो ये आपकी क्या हो गई, ये इलेक्ट्रोफिलिक साइट हो गई। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी आपको दिख रहा है RCOCl में
पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, इलेक्ट्रोफिलिक साइड, न्यूक्लियोफिलिक साइड, RCN में इलेक्ट्रोफिलिक साइड, न्यूक्लियोफिलिक साइड। तो दोज हु हैव इलेक्ट्रोफिलिक एज वेल एज न्यूक्लियोफिलिक साइड, तो कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रोफिलिक साइड भी होती है और न्यूक्लियोफिलिक साइड भी होती है, ठीक है। अब जैसे अमाइड्स में देखो, नाइट्रोजन में लोन पेयर, ऑक्सीजन में लोन पेयर, और कार्बन में पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन में पार्शियल नेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक साइड, और ये इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक में, न्यूक्लियोफिलिक है ना, फिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक। तो सबसे पहले तो न्यूक्लियोफिलिक मीन्स इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, NU नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। और इलेक्ट्रोफिल मीन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। क्लियर है? अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना, तो इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो एक्ट्स एज अ लुईस बेस। और इलेक्ट्रोफाइल कैसे वर्क करता है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो इट एक्ट्स एज अ लुईस एसिड, लुईस एसिड के जैसे ये बिहेव करता है। सिंबल इसका NU नेगेटिव है। इसके अलावा न्यूट्रल भी हो सकता है। न्यूट्रल में हमको क्या देखना पड़ता है, लोन पेयर ज्यादा होता है, करेक्ट। और इलेक्ट्रोफाइल्स को हम एब्रिविएट करते हैं E पॉजिटिव से, एंड इट कैन बी अ न्यूट्रल ऑल्सो। और न्यूट्रल हम कैसे चेक करते हैं, न्यूट्रल कैसे आपने चेक किया था, ऑक्टेट डेफिशिएंट से। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, फॉर एग्जांपल ये है CH3 नेगेटिव, तो इसको किसकी जरूरत पड़ेगी, ये किस पे अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, पॉजिटिव पे अटैक करेगा, करेक्ट। ये अगर न्यूक्लियोफाइल है तो ये किस पे अटैक करेगा, इट विल अटैक ऑन पॉजिटिव स्पीशीज। और जबकि इलेक्ट्रोफाइल, अगर ये CH3 पॉजिटिव होता तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये किस पे अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करेगा, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करेगा। तो दोनों अपोजिट होते हैं। यह है कार्बन आयन, तो ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। तो वो अटैकिंग स्पीशीज वो किस, इट इज अट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोफाइल। और अगर ये इलेक्ट्रोफाइल है तो इट इज अट्रैक्टेड बाय न्यूक्लियोफाइल। क्लियर होता है? तो इसका अटैक किस पे हो रहा है, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे। और इसका अटैक किस पे हो रहा है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्लास 11th ध्यान से पढ़िएगा, एक एक चीज क्लियरली पढ़िएगा, मगअप नहीं करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट क्लास 12th में पूरे रिएक्शंस में क्या करेगा, हेल्प करेगा। आपको न्यूक्लियोफाइल पहचानना पड़ेगा, आपको इलेक्ट्रोफाइल पहचानना पड़ेगा। तो सबसे इजी है कि अगर आपको न्यूक्लियोफाइल पहचानना है तो ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। और कैसे पहचान सकते हैं, लोन पेयर इनमें ज्यादा होता है ना, लोन पेयर इनमें ज्यादा होता है, क्योंकि न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल पहचानने के लिए हम लोन पेयर ही देखते हैं। मोस्टली ऑक्टेट कंप्लीट होता है इनका, ऑक्टेट कंप्लीट। और अगर इलेक्ट्रोफाइल पहचानना है तो E पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन उनमें कमी रहती, पॉजिटिव कब लगाते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। तो अब ऑक्टेट इसका क्या होगा, इनकम्प्लीट।
ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, ठीक है। और अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा तो कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट है एंड इलेक्ट्रॉन रिच है, तो कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन। अब डोनेट कर रहा है तो ये लुईस बेस है, और एक्सेप्ट कर रहा है तो ये लुईस एसिड है, करेक्ट। So this is all about electrophile and nucleophile. Try to do book back in text question from NCERT. Last example एक देखते हुए जाइए, NH3 इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्योंकि यहाँ लोन पेयर है, यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है, तो ये हो गया न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल है यानी ये H पॉजिटिव ले सकता है, तो इसने बना लिया अमोनियम, N इसके पास सेंटर, ये H, दिस इज H, दिस इज H, और इसने यहाँ पे H पॉजिटिव ले लिया। अच्छा, नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास चला गया तो पॉजिटिव यहाँ आ गया। अब पॉजिटिव देख के इसको आप इलेक्ट्रोफाइल मत लिख देना, अमोनियम इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, अमोनियम इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है और नाइट्रोजन बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या लगा हुआ है, पॉजिटिव लगा हुआ है। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, हाँ ये H पॉजिटिव दे देगा, ये सूनर और लेटर अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लेगा, अमोनिया, और क्या रिलीज कर देगा, H पॉजिटिव, और H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, तो ये इलेक्ट्रोफाइल दे देगा लेकिन ये खुद इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ठीक है, ये चीज समझ में आनी चाहिए। और अगर NH2 लिखा हुआ है आपके पास, NH2 नेगेटिव, तो नेगेटिव देखते ही आप क्या बोल देंगे, ये न्यूक्लियोफाइल है। तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से बहुत प्रॉब्लम देता है जब आप पढ़ाई के लिए बैठते हैं, तो अमोनियम पे फोकस करिएगा, इट्स नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव देख के उसको इलेक्ट्रोफाइल नहीं बोल सकते क्योंकि उसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है, तो सूनर और लेटर इट विल रिलीज H पॉजिटिव, हाँ ये इलेक्ट्रोफाइल देगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट electrophile, nucleophile and species who can work as an electrophile and nucleophile. दूसरी क्लास में मिलते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ फॉर क्लास 11। तब तक रिवीजन करिए। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है, बहुत सारे आपके लिए शॉर्ट्स बनाए गए हैं जिसमें आपको बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या होगा, क्या होंगे रूल समझ में आएंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय फॉर